नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। नोएडा के सेक्टर 11 में बिल्डिंग गिरी है। 5 लोगों की जो है मलबा निकाला गया है। मलबे से 5 लोगों को निकाला गया है। मलबे से निकाले गए 2 लोगों की मौत, 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं नोएडा से, जहां पर 5 लोगों को मलबे से निकाला गया। नोएडा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। तो 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज जारी है। और आपको ये बता दें, ये बड़ा हादसा हुआ है। मकान गिर गया और जिसकी वजह से लोग मलबे में दब गए। हालांकि अभी भी रेस्क्यू जारी है और ये कहा नहीं जा सकता कि क्या ये संख्या और बढ़ सकती है। नोएडा के सेक्टर 11 में बिल्डिंग गिरी है और बिल्डिंग गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। 5 लोग मलबे से निकाले गए, जिसमें 2 की मौत, 3 की स्थिति गंभीर और जो है घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है। उपचार जारी है। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं नोएडा से, जहां पर एक बिल्डिंग गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में लोग दबे, 5 लोगों को मलबे से निकाला गया, 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, 2 की मौत हो गई है और अभी भी रेस्क्यू जारी है। और ये कहा नहीं जा सकता कि क्या अभी भी मलबे में दबे होने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि रेस्क्यू अभी भी जारी है और कहा नहीं जा सकता कि और कितने लोग मलबे में दबे होंगे। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं नोएडा से इस वक्त की ये बड़ी खबर। इमारत गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी मॉनसून भी चल रहा है और पहले भी कई ऐसे घर आपदा की भेंट चढ़े हैं, तो उसके बाद भी इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्डिंग के कुछ ट्रस्ट होने की वजह से कुछ लोग फंसे हुए हैं। इनमें से प्रथम सूचना के अनुसार 5 लोगों को यहाँ से रिकवर किया गया है। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया है। डॉक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि ऐसा इलाज करने के लिए। बाकी मौके पर पुलिस प्रशासन, अथॉरिटी के अधिकारी, NDRF के अधिकारी मौके पर अपना काम कर रहे हैं। फ्रंट पोर्शन में मशीनों के ऊपर जो कवर था वो ढह गया। 4 प्लम्बर काम कर रहे थे। भगवान की कृपा से चारों सेफ निकले हैं। 2 तो बिल्कुल सही और 2 थोड़े से दहशत में लेटे हुए थे, लेकिन पानी मांग रहे थे। दैट मीन्स होश में थे और किसी को टूट फूट नहीं थी, कोई ब्लीडिंग नहीं। हम लोग को जो सूचना मिली थी कि एक बिल्डिंग के पोर्शन कोलैप्स किया है, जिसमें कुछ लोग ट्रैप्ड हैं, तो उसी सूचना पे तत्काल हमारी रेस्क्यू टीम फायर सर्विस की पहुंची थी, पुलिस फोर्स पहुंची थी और जैसा आप लोग देख ही रहे हैं 4 लोगों को इसमें से रेस्क्यू किया गया है। ये बिल्डिंग है F2 सेक्टर 11, हमारे पुलिस स्टेशन 24 एरिया में पड़ता है। 4 लोगों को निकाल दिया गया है सकुशल। उसमें से एक की कंडीशन थोड़ा सीरियस लग रही है, बाकी 3 नॉर्मल अभी ठीक लग रहे हैं। इंजरीज हैं सभी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ है और साथ ही मौका वारदात से वासु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम जानकारी लेंगे। सबसे पहले वासु का रुख करूंगी, फिर निशांत से तमाम बातचीत। वासु, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त आप वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू जारी है, क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शुक्रवार रात की ये घटना है। तकरीबन 7 बजे करीब ये इधर मीटर पैनल का काम चलता था। हालांकि 5 लोग इस मलबे के अंदर दब गए थे, जिनको कि NDRF की टीम ने बाहर निकाला है। हालांकि इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि इसमें मीटर पैनल का काम किया जाता था। जो कंपनी का ऑनर है वो भी इसी के अंदर रहता था, लेकिन बीती रात वो इस कंपनी के अंदर मौजूद नहीं था। इसमें लगातार जो है मीटर पैनल का काम कल चलता था। 200 से 250 वर्कर जो है इस कंपनी के अंदर काम किया करते थे, लेकिन शाम को 5 बजे करीब सबकी छुट्टी कर दी गई थी। 7 बजे करीब ये घटना हुई है, जिसमें 5 लोग अंदर मौजूद थे और मलबे के अंदर दब गए हैं। हालांकि उन्हें निकाल लिया गया है, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग अभी भी
गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक इसमें महिला भी बताई जा रही है कि जो घायल हुई है। जी ठीक है, वासु बने रहिएगा। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे, इतना बड़ा हादसा हो गया, 5 लोग मलबे से निकाले गए, 2 की मौत भी हो गई, 3 की स्थिति भी अभी गंभीर है। निशांत, बड़ा सवाल ये उठता है कि ठीक है अगर कार्रवाई कर भी दी जाए, लेकिन जो लोग अब नहीं रहे, जिनकी मौत हो गई, क्या उनकी खुशियां वापस लौटा पाएंगे क्या कार्रवाई के बाद? आखिर क्यों नहीं होता ऐसी चीजों पर पहले क्यों नहीं संज्ञान लिया जाता? देखिए अर्चना, कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो साफ तौर पर नोएडा प्रशासन की दिख रही है। नोएडा प्रशासन की लापरवाही दिख रही है, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की लापरवाही दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी है, नोएडा अथॉरिटी के क्षेत्र में ही उन्हीं के नेतृत्व में सब कुछ इंडस्ट्री के लिए एरिया हो या रेजिडेंशियल एरिया हो या कॉमर्शियल एरिया हो, सभी बिल्डिंगें उन्हीं के प्रोसेसिंग सिस्टम बनाते हैं, जिसमें से तमाम बात की जाए। चलिए, ब्यूरो चीफ निशांत से संपर्क हमारा टूट गया है और फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और तमाम जानकारी उनसे लेंगे। लेकिन वासु मौका वारदात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। वासु, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या तस्वीर है, जरा वहां की वर्तमान स्थिति बताएं। वासु, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है और क्या उम्मीद है कि और भी लोगों को निकाला जा सकता है क्या मलबे से? वासु जी बिल्कुल, मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यही वो बिल्डिंग थी, इस तरह से ये जमींदोज हो गई है। आप देख सकते हैं कि मलुआ एक पार्ट जो है ईंट का वो अलग हो चुका है। इसके अंदर ही 5 लोग दबे हुए थे, जिसको एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला है। हालांकि उनमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग अभी भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एक महिला इसमें बताई जा रही है, जो महिला थी वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। हालांकि इसको खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है। संज्ञान में लेते ही कमिश्नर को जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद कमिश्नर सहित जिले के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे थे और एनडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंची थी। लगातार जो है रेस्क्यू टीम जारी था। हालांकि 5 लोगों को निकाल लिया गया है इसके अंदर से, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक का नाम गोपी और दूसरे का नाम जितेंद्र बताया जा रहा है, जिनकी मौत हुई है यहाँ पे। हालांकि 3 लोग अभी भी इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार जांच का विषय, जो डीएम है, डीएम सुहास एलवाई द्वारा इसमें मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए गए हैं। ठीक है वासु, आदेश के जो है जांच के आदेश दे दिए गए हैं और निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। निशांत, आपका संपर्क बीच में कट गया था, सर अपनी बात पूरी करें। देखिए अर्चना, सबसे जो बड़ी लापरवाही आई है नोएडा प्राधिकरण के, नोएडा अथॉरिटी की, जो हाईटेक अथॉरिटी कही जाती है और सबसे बड़ी अथॉरिटी की है औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा। लेकिन जो लापरवाही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय ये निर्माणाधीन बिल्डिंग बनी और जिस समय ये ऊपर जो तीसरी मंजिला इमारत का जो निर्माण चल रहा था, क्या उसकी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी क्या मटेरियल लगाया जा रहा था, क्या हालत थी, क्या था, उसकी तमाम तरीके से जो जांच करानी थी वो जांच कराई नहीं थी। उनकी साफ तौर पर उन पर सवाल उठते हैं, नोएडा अथॉरिटी पर सवाल उठते हैं, क्योंकि अब से पहले भी हादसे हुए हैं। 2 साल पहले सावेरी में हादसा हुआ, जहां पर 7 मंजिला इमारत गिरी थी और 9 लोगों की मौत हुई थी। मौत होने के बाद में पूरी तरह से पूरे गौतम बुद्ध नगर में हड़कंप मचा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। लेकिन उसके बाद भी अधिकारी लापरवाही बरतते रहिए। तमाम तरीके से गौतम बुद्ध नगर में पूरी मौत की इमारतें, जो अवैध निर्माणाधीन इमारतें हैं, जिनमें घटिया मटेरियल लगाया जा रहा है और तमाम तरीके से ना नक्शा प्राप्त है, और कुछ ऐसी इमारतें भी हैं जो सरकार की ही सरकारी जमीन में बना दी गई हैं। मतलब साफ है कि जो प्राधिकरण, मतलब नोएडा प्रशासन और जो भूमाफिया हैं, जो माफिया हैं, जो बिल्डर हैं, उनके गठजोड़ से ये निर्माण कर दिए गए हैं। तो तमाम तरीके से इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं और सवालों में जो घेरे में फंस रहा है वो नोएडा प्राधिकरण है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जेई से लेकर सर्किल ऑफिसर तमाम अधिकारी वहां पर जाते हैं और उसकी पूरी जांच की जाती है। लेकिन जिस तरीके से ये इमारत, जो भी बहुमंजिला इमारत थी या कोई फैक्ट्री चल रही थी, वो गिरी, तो उससे पहले उसकी इन्होंने जांच कराई या कोई एनओसी इनको दी थी चलाने की, या किसने इसकी मान्यता दी थी, किसने इस कंपनी को चलाने की अनुमति दी थी। तो तमाम तरीके से इस तरीके के सवाल हैं, क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिरी है और
250 मजदूर उस कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बड़ी लापरवाही उनकी दिख रही है। ठीक है निशांत, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लापरवाही तो हुई है और इसका जो खामियाजा है वो कोई और भुगत रहा है, कार्रवाई फिर भी नहीं हो रही। ठीक है, शुक्रिया आपका निशांत, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।